अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। बात करेंगे अहम केस की समाअत के हवाले से। जी हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट में सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस के हवाले से आम समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद थे और सवालिया निशान उठाए गए इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदालत की जानिब से। यानी कि ये सवाल उठाए गए जो कि सारी आवाम पूछती है कि इलेक्शन कमीशन का काम ये है जनाब कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। यहाँ पर इस मुल्क का अलमिया ये है कि जिस इदारे की जो जिम्मेदारी है वो निभाते नहीं है, और जहाँ पर उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, जहाँ पर उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं बनती, वहां पर वो टांग भी अड़ाएंगे और मामलात खराब करने की कोशिश भी करेंगे अपनी तरफ से। अपने हक में उनके वो मामले ठीक होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये सवालिया निशान उठाया गया कि आपका काम है इलेक्शन करवाना 90 रोज के अंदर, जो आइन में लिखा है। तो आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप तबादलों पे तबादले कर रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी। जिस पर ये जवाब दिया गया, पहले तो झाड़ भी पिलाई गई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, और इस बात पे पिलाई गई कि आप वो सर हिला रहे थे। तो अदालत ने, जज ने ये पूछा कि आप कौन है जो सर हिला रहे हैं रोस्टम पे खड़े होकर? तो उन्होंने कहा कि मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। तो उन्होंने कहा आप बैठ जाइए अपनी जगह पे। चीफ इलेक्शन कमीशनर को जब कल आने का कहा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने किसी सीनियर बंदे को भी भेज सकता हूँ अपनी जगह, किसी और को भेज सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी, आप सरबराह इदारे के, आपको ही आना है। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं भी है तो हम आपको तसल्ली से बिठाएंगे, तसल्ली से सवाल जवाब होंगे, लेकिन आपने ही आना है। तो जनाब ये तो एक सतही किस्म का मैंने आपको बता दिया कि जो अहवाल था आज बड़ा ही एक कहते हैं गहमा-गहमी थी वहाँ पर। सवालात की बौछार थी जनाब, जिसका जवाब नहीं था। पंजाब हुकूमत के वकील ने ये जवाब दिया जब ये सवाल पूछा गया कि इतनी जल्दी ट्रांसफ़र क्यों, और क्या ये किस कानून के तहत आपने किए हैं? क्योंकि जो निगरां सेटअप है, उसके कहने पे इलेक्शन कमीशन तब तक कोई इक़दाम या हुक्म उसकी बजा नहीं ला सकता जब तक 90 रोज़ का ऐलान नहीं किया जाता इलेक्शन का। यानी जब इलेक्शन कमीशन ये ऐलान ये हो गया कि भई आपने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने हैं, तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो कराएगा। प्लस जब तक ये ऐलान नहीं होता है, कोई डेट नहीं दी जाती, तो तब तक इलेक्शन कमीशन कोई भी किसी भी निगरान सेटअप, इंटरिम सेटअप के कहने पर कोई भी हुक्म बजा नहीं ला सकता। तो ये जज ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया जब पंजाब के वकील ने ये जवाब दिया कि जनाब हमें क्यों, जब उन्होंने कहा कि किया, तो उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था। तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि आपका काम है इंतखाबात करवाना जो आपने नहीं कराए। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया कि जनाब जो आइन की खिलाफ वर्जी तब होगी जब हम डेट देंगे। ये जो डेट है ये गवर्नर देंगे, और ये डेट जब दी जाएगी उसके भी आप जब ये डेट दे दी जाएगी या सदर की जानिब से, तो फिर हम इलेक्शन कराने की पाबंद है। उसके बगैर हम नहीं करा सकते। हम जो अपनी चीज़ें हमने ठीक करने के लिए हमने फ़ौज तलब की, वो भी नहीं। फिर उन्होंने पूछा, जज साहिबान ने कहा कि आपने विफाक को, आपने हुकूमत को इन मसाइल के बारे में बताया है? तो उन्होंने कहा जी हाँ, बिल्कुल हम बता चुके हैं। और ये चीज़ तो उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट की कि कहीं न कहीं लगा कि बोलती बंद हो गई है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जवाब दिए। और आइन पर ये भी कहा कि आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। जस्टिस साहब ने ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि ये बात है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का कहना था कि अदालत हुक्म दे तो तबादले रोक देंगे। ये तबादले के हवाले से उन्होंने कहा इलेक्शन की तारीख खुद दें तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। इख्तियारात रोक दिए गए, शफाफ इंतखाबात कैसे कराएं? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया जनाब, जब इलेक्शन के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर कहा कि आपने हुकूमत से इस बारे में राब्ता किया है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि हुकूमत को अपने तमाम तर मसाइल से हम आगाह कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का मामला हवा में उड़ा दिया, ये ऐसा मालूम हुआ वहाँ पे। फिर जनाब रीसेंट अपडेट अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बार-बार, ये जो मैं आपसे किस्सा बता रही थी कि बार-बार सर हिलाने पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरज़निश, वो इसलिए कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सर हिलाने पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरज़निश की, और उनका कहना था कि आप कौन हैं और क्यों रोस्टम पर खड़े होकर सर हिला रहे हैं? तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का कहना था कि ये वही हैं जिन्होंने फवाद चौधरी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हूँ। तो जिस पर जस्टिस ने ये कहा कि आप जो भी हैं निशिस्त पर बैठ जाएं, ठीक है? तो जनाब ये तमाम मामलात हुए। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कल फिर तलब कर लिया है, और ये समात जो है, केस की समात ये कल तक मुलतवी कर दी गई है। अब बड़ा सवालिया निशान यही है, यही गहमा गहमी है कि कब होंगे आम इंतखाबात, कब होंगे सूबाई इंतखाबात, और कब ये मामला तय पाएगा। क्योंकि जब तक ये पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होता, निगरां सेटअप से निकल के हुकूमत एक अपना सेटअप, सूबाई इंतखाबात नहीं होते, जनरल इंतखाबात होने या नहीं होने, ये फैसला नहीं होता, तब तक ना महंगाई पे काबू पा सकते हैं हम, ना तब तक अवाम को उनके सवालात के जवाब मिल सकते हैं। तो अवाम मुंतज़िर है जनाब, हम भी मुंतज़िर हैं। वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।